बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। देखें व्यूअर्स, इतना अच्छा रेनी डे आज है और इतना अच्छा मौसम है, तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसी रेसिपी बताएं आपको और आपके साथ ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि बिल्कुल बारिश के लिए की मुनासबत से बिल्कुल ठीक हो। तो क्यों ना व्यूअर्स, आज हम पकौड़े बनाते हैं बहुत मज़ेदार से, उसके साथ अच्छी सी चटनी बनाते हैं हरे मसाले की, साथ में अच्छा सा एक और दही भी बनाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए मौसम, और आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 2.5 कप मैं बेसन लूँगी इसके लिए। देखिए अजवाइन नहीं है मैंने, 1/2 स्पून, ये मैं इसको हथेली पे रखूँगी हाथ में क्रश करके, और मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। 1 स्पून मैंने, जैसे भी आपका अपना टेस्ट हो वैसे ही आप लोग सॉल्ट लें। ज़ीरा 1/2 स्पून और 1 स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें पिसी हुई ली हैं। बेकिंग पाउडर 3 चुटकियाँ डालूंगी। और ये देखिए मैंने 1 एग लिया है जो कि हमारे पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट कर देगा और बहुत अच्छे फ्राई होंगे, कलर भी अच्छा आएगा। पानी एज रिक्वायर्ड, वैसे मैंने 2 कप लिए हैं, मगर आप जितना भी डालना चाहें, मगर हम इसकी टेंडेंसी थोड़ी पतली ही रखेंगे। देखिए ये पालक के पकौड़े बनाएंगे हम लोग, और इसको हम इस तरह फ्राई करेंगे कि जिस तरह इसका ग्रीन कलर है ऐसे ही रहेंगे। मैं अभी फ्रेश लेकर आई हूँ, इसे फ्रेश लाके मैंने इसको वॉश किया है और बस मैंने ऊपर से इसके डंठल कट किया, यानी कि मैंने ऊपर से इसका जो कट तोड़ा है और मैंने बस ये रख लिया, कट नहीं करना है इसको। आलू लिए हैं, आलू को मैंने छीला है, इसको धो के अच्छी तरह, फिर मैंने इसको इस तरह लंबा लंबा कट कर दिया। व्यूअर्स ये हमारे पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे, और इसके साथ इसके मज़े को दोबारा करेंगे ये हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आपने लेना है, 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। आपने इसको बारीक बारीक कट करके, जब आप बेसन को घोल लेंगे अच्छी तरह, उसके बाद हम इसके अंदर 5 हरी मिर्चें कट करके डालेंगे। बहुत मज़ा आएगा, और ये ना सोचिएगा कि स्पाइसी होगा, स्पाइसी नहीं होगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे पकौड़ों का। तो चलिए अब हम अपने बेसन को बनाते हैं। जी देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, बीटर है मेरे पास, इससे मैंने मिक्स किया है। देखिए मैंने आपको 2 कप बताए थे, अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, मगर मेरी अभी ये बेसन की टेंडेंसी जो है ना व्यूअर्स, ये देखें थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी है, क्योंकि इस तरह के जो पकौड़े बनते हैं ना जिसके ऊपर हम ऊपर से हल्का बेसन लगाते हैं, उसके लिए ना बैटर आपको पता है पतला ही होता है। अब ये देखें मैं अजवाइन नमक पहले डाल लूँगी इसके अंदर, पूरा जितना भी मैंने लिया है 1 स्पून ये मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर। अब ये मैंने आपसे जैसे कि कहा था, ये मैं इस तरह ये अजवाइन लूँगी हैंड के ऊपर, इसको हथेली से मैं मसल के, हथेली से मसलने का क्या फ़ायदा होगा कि इसकी खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, थोड़ी सी बारीक हो जाएगी और इसके और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। ये देखिए अब ये सॉल्ट है, ये बेकिंग सोडा है, सॉल्ट तो हमने डाल दिया है, बेकिंग सोडा ये मैंने 3 चुटकियाँ डालना थे, मैं 3 चुटकियाँ डालूँगी। पिसी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा ये भी डाल दूँगी। अब एग डालेंगे इसके अंदर, एग को इसके अंदर निकालूंगी, थोड़ा सा चेक करूँगी मैं पहले ज़रूर, हमेशा मैं निकाल के चेक करके फिर डालती हूँ। बिल्कुल ठीक है, डाला। इसको अच्छी तरह सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। अब ये जब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूँगी, उसके बाद में हरी मिर्चें इसके अंदर बारीक बारीक कट करूँगी, मगर मैं पहले इसको अच्छी तरह फेंटूँगी उसके बाद। देखिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं, और अब हमारा बेसन बिल्कुल रेडी है। नमक बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसे करके अगर आप चाहें तो आप टेस्ट करके देख सकते हैं, वरना तो इसके अंदर थोड़ी सी ड्रॉप डाल के ऑयल के अंदर आप वो भी चेक करके दे सकते हैं। अब हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है। देखिए ये आलू है, आलू को मैंने हल्का सा किया
ज़्यादा इसके अंदर, अब इसको ऐसे करके साफ़ किया, ज़्यादा नहीं हमने इसके अंदर मोटी लेयर करनी। और हमने इसके अंदर ऑयल के अंदर डालेंगे। ऑयल मैंने पहले से प्री हीट कर लिया। 5 to 6 मिनट लगते हैं बस ऑयल के ऑयल में डालने के बाद आलूओं को बनाने के लिए, वो गल जाते हैं। और आँच आप ज़रा मीडियम ही रखिएगा, कहीं एकदम से ब्राउन हो जाए। डालने आपने बड़े अच्छे तरीके से आराम आराम से। अभी जब मैं सारे आलू डाल लूँ थोड़े से, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखो मंसूर जी, आलू के पकौड़े फ्राई हो गए। अब ये देखिए मैं पालक के पकौड़े डाल रही हूँ। बस देखिए पत्ता पूरा हमने लेना है, पालक का पत्ता लेके इसको हल्का हल्का लगा के हमने इसके अंदर इसको यूँ करके, और इसको हमने ऐसे ही फैलावा करके और ऑयल में डालना है। हमने ऑयल को तेज़ गरम कर देना है। इसको कोई गलाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके सामने पकौड़े डालूँगी। इसका डालने का एक ट्रिक सबसे ज़्यादा है, इसको बिल्कुल बिल्कुल सीधा रहिए। इसकी खूबसूरती इसमें प्लेट में जब ये सजेंगे तो देखिएगा कितने खूबसूरत लगेंगे। देखिए मैंने कितने अच्छे, माशाल्लाह इतना खूबसूरत ग्रीन कलर है। देखिए कितना प्यारा पालक का पत्ता है। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। और ये बस 4 ही पकौड़े आ रहे हैं मेरी कढ़ाई में। हालांकि माशाल्लाह मेरी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है, मगर अगर मैं ज़्यादा पकौड़े डालूंगी ना तो ये इस तरह हो जाएंगे। अब साथ के साथ देखें, ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ चटनी के लिए। स्पेशल चटनी है, ये बहुत अच्छी बनती है। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले ये मैंने हरा धनिया लिया है, फ्रेशली हरा धनिया। मैं इसके पत्ते तोड़ लूँगी। ये पुदीना है, 1 बड़ा टमाटर है और 4 हरी मिर्चें हैं। 4 हरी मिर्चें, ज़ीरा है आधा चमचा और आधा चमचा नमक है। अब मैं इसको ब्लेंडर में हल्का सा पानी डाल के पीसूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके कितनी अच्छा कलर आता है। और कलर इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारा ग्रीन कलर आएगा। जी देखें हमारे पकौड़े रेडी हैं। और देखें मैंने इसका पकौड़ों का प्लेटर रेडी कर लिया है। ये देखें ये मेरे पालक के पकौड़े, या आलू के पकौड़े कैसे लग रहे हैं आपको? प्यारे ही लग रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखें चटनी जो है, चटनी आपको जो मैंने चटनी के इंग्रेडिएंट्स बताए थे, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस उसको ब्लेंडर में डालकर ये मैंने पीस लिया। अब देखें ये पकौड़ों के साथ ऐसे भी खाई जा सकती है। अब इसका एक और तरीका भी है। आपने ये चटनी जो हमारी पिसी हुई है, ये मैं 4 स्पून डालूंगी इसके अंदर। नमक भी चटनी में ऐड है, सब कुछ ऐड है, आपने कुछ भी नहीं करना है। मैंने 4 स्पून डाले। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। पहले से मैंने दही को थोड़ा सा बीट कर लिया था, यानी कि फेंट लिया था। अब ये रेडी है हमारी, अच्छी तरह मिक्स हो गई है। ये हमारा रायता रेडी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी चटनी रेडी है, ग्रीन ग्रीन चटनी, साथ में पकौड़े और बारिश का मौसम। इंशाल्लाह आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।